बच्चों, चैन रूल को यूज करने का आज मैं आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे चैन रूल को आप आखिरी सांस तक में भूल नहीं पाओगे। ये मेरा गारंटी रहा। बस कंसंट्रेट होकर देखिएगा और ध्यान से सीखने का कोशिश कीजिएगा। तो चलो हम लोग मान लेते हैं हमारे पास कोई भी दो फंक्शन है। पहला फंक्शन y बराबर एफ यू है और दूसरा फंक्शन हम लोग मान लेते हैं u बराबर जी एक्स है। वैसे चैन आप लोग लाइफ में सब देखे होंगे। चैन क्या होता है? सब एक दूसरे में उलझा हुआ रहता है, फंसा हुआ रहता है। तो ये भी फंसा हुआ है। कैसे? आप देखो ना, y फंक्शन है u का और u किसका फंक्शन है? x का। तो सब आपस में तो उलझा हुआ है। यदि पता नहीं चल रहा है तो और आपको दिखाते हैं। एकदम ध्यान देना और अच्छा से देखना। जैसे y बराबर हमारे पास क्या है? एफ यू। और अब यदि ध्यान से देखोगे तो देख लो f और ये u है ना, और देखो u का मान कितना है? जी एक्स है। देख लो सब एक दूसरे में उलझा हुआ था कि नहीं था। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करने का ही एक ऐसा रूल बताने वाले हैं जिससे आखिरी सांस तक आपको याद रहेगा। बस कंसंट्रेट होकर देखिएगा। तो सबसे पहले आपको यदि डिफरेंशिएशन करना है तो पहले आप ये चेक कर लो कि कौन किसका फंक्शन है। तो आपको यहां साफ दिख रहा है कि y किसका फंक्शन है? x का। इसका मतलब y को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो कर लो dy बटे dx। आ जाओ, d और f gx जो भी था छाप लिए। अब देखो रूल क्या है, यहां पे सबसे पहले f दिख रहा है तो f को डिफरेंशिएट करो, और जब f को डिफरेंशिएट करोगे तो f को छोड़ देना है। अब बाकी जो भी बचा है उसको छाप लो। जैसे यहां gx बचा तो हम gx को छाप लिए। अब जो भी नीचे में है इसी को ऊपर लिखो तो कितना हो जाएगा? dgx। और अब यदि आप ध्यान से देखोगे तो आप देख लीजिए यहां g दिख रहा है, तो हम लोग g को डिफरेंशिएट करेंगे, और यदि g को डिफरेंशिएट करेंगे तो g को छोड़ देंगे तो बचा क्या? x। और जैसे नीचे में dx मिला तो स्टॉप, आगे नहीं बढ़ना है। अब ऐसा नहीं कि रट लेना है कि dx के बाद आगे नहीं बढ़ना है, नहीं। जब यहां x है तो dx मिलेगा तो आगे नहीं बढ़ेंगे। जब यहां z रहेगा तो dz मिलेगा तो आगे नहीं बढ़ेंगे। जब यहां थीटा रहेगा तो d थीटा मिलेगा तो आगे नहीं बढ़ेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? तो हम लोग कंसेप्ट क्या सीखे कि जिस भी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसको छोड़ दे रहे हैं, और छोड़ने के बाद जो भी बचता है उसको नीचे लिखते हैं, नीचे वाला को ऊपर करते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? अब फिर देखो यहां g को डिफरेंशिएट किया तो g को छोड़ दिए, जो बचा उसको छाप लिए। इस तरह से करते करते जैसे ही हम dx के पास पहुंचते हैं स्टॉप कर जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। जैसे एकदम कंसंट्रेट होकर आप देखिएगा और एग्जांपल से सीखिएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास y बराबर दिया हुआ है sin और tan x। क्लियर है? तो आज इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो बोलो तो dy बटे dx बराबर कितना है? d साइन और कितना है रे? tan x। अब यदि ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन को छोड़ देंगे तो बच कितना जाएगा आपके पास? tan x। और अब जो भी नीचे में है उसी को ऊपर लिखो तो कितना आपका हो जाएगा? d tan x। और अब यदि ध्यान से देखोगे तो यहाँ tan को डिफरेंशिएट करेंगे तो tan को छोड़ देंगे तो बचेगा क्या? x। और जैसे dx मिला स्टॉप, आगे नहीं बढ़ना है। यही तो है रे। और अब क्या? अब इसका फॉर्मूला लगा लीजिए। तो आप देखिएगा फॉर्मूला भी यूज करने से पहले आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, अच्छा से यूज करना पड़ेगा। जैसे देख लो साइन का डीसी क्या होता है? cos। अब ऐसा नहीं कि x लिख देंगे, नहीं, x के जगह पे जो दिखाई दे रहा है वही लिखेंगे। देख लो x के जगह पे tan x है तो हम भी यहाँ पे क्या लिखेंगे? tan x। अब देखो tan को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो tan का डीसी क्या होता है? sec स्क्वायर। लेकिन x नहीं, x के जगह पर जो दिखेगा वही लिखेंगे। यहाँ x है तो हम भी क्या लिख दिए? x। और जो आया वही क्या हो गया? आंसर। तो ये ट्रिक आप लोगों को कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।